अतुल सुभाष जी का केस हाईलाइट में आने से एक बात तो साफ हो चुकी है कि इस देश में औरत ही औरत की दुश्मन है। भारत की फेमिनिस्ट को लग रहा है कि औरतों को तो सदा से ही पेलती आ रही है दुनिया, और अब दुनिया की बारी है कि हिसाब चुकता करे। तो लाइन से आ जाओ, अपने बाप दादाओं के जो जुल्म है उनकी एक एक करके ब्याज समेत पेमेंट करते चलो, एलिमनी देते चलो। इस वीडियो में हम थोड़ी गहराई से इन सभी महिलाओं के सभी भ्रम तोड़ेंगे। कईयों की तो डिग्रियां जब्त होने वाली हैं भैया, तो चाय कॉफी ले लो, रजाई में बढ़ के एंड तक देखिएगा वीडियो। तो इन फेमिनिस्ट का सबसे पहला खिलौना है पेट्रियार्की। ये जहां मन करे वहां इस शब्द को नचा देती है। पेट्रियार्की का अर्थ होता है एक ऐसी सोसाइटी जहां सब कुछ आदमियों के हाथ में है और औरतों को पावर के खेल से एक्सक्लूड कर दिया गया है, वो भी पूरी पूरी प्लानिंग के तहत। इनका अक्सर ये क्लेम होता है कि पूरी धरती पे सदा से ही औरतों को दबाया जाता आ रहा है और अब जाके ही उन्हें थोड़ी बहुत छूट दी है सांस लेने की। फिर ये कहती हैं कि पेट्रियार्की आदमियों के लिए भी सर्वनाशक है। हमारा भी सफाया है। आइए जानते हैं कि इस क्लेम में आखिर कितनी सच्चाई है। क्या वाकई में आदमियों ने पूरा जाल बिछा के औरतों को पकड़ के पिंजरे में ही कैद कर दिया है? और अगर करा भी है तो अब कैसे बाहर, तो हिम्मत कैसे होगी इनकी बाहर आने की? वैज्ञानिक कहते हैं कि सोसाइटी के दो तत्व हैं, फेमिनिन और मैस्कुलिन। इस धरती पे ऐसी सैकड़ों सोसाइटीज रही हैं जो एक जमाने में हाइपर फेमिनिन हुआ करती थी और आज मैस्कुलिन है, और फिर हजारों सोसाइटीज ऐसी भी रही हैं जो हाइपर मैस्कुलिन हुआ करती थी और आज फेमिनिन है। कई बार अदला बदली हो चुकी है। वो भी ये सोचते थे कि हम सबसे श्रेष्ठ सोसाइटी हैं, हमारी वैल्यू सबसे महान है। तुम्हें उनका नाम भी नहीं पता होगा, वो कहां मिट्टी में मिल गई, गड़ गई, गायब हो गई, तुम्हें उनका आता पता भी है किसी चीज का? हजारों सालों से यही होता आ रहा है। सोसाइटी मैस्कुलिन होती है और फिर इतनी मैस्कुलिन हो जाती है कि गुलाटी मार के उल्टी दिशा में बढ़ने लगती है। इसी तरह से फेमिनिन सोसाइटीज बर्बाद होकर फिर से मैस्कुलिन बन जाती हैं। यह है ईरान की 1970s की तस्वीरें और यह है ईरान की आज की हालत। बाहर नहीं निकलने देते औरतों को यहां। लेकिन ये हो क्यों रहा है? देखिए, मैस्कुलिन और फेमिनिन को समझने के लिए हमें ऑर्डर एंड केओस को समझना पड़ेगा। ये सोसाइटी के दो ऐसे तत्व हैं जिन्हें जिसने बैलेंस किया वही दुनिया से आगे निकल गया। मैस्कुलिन नेचर की कोर वैल्यूज हैं ऑर्डर, डिसिप्लिन, कंट्रोल, कॉन्कर, विजय पालो, दुनिया पर छीन लो, कब्जा लो, हरा दो। और फेमिनिन नेचर की कोर वैल्यूज हैं केओस, फ्लूइडिटी, सबमिशन, फिजिकल वॉरफेयर की हत्या, वर्बल वॉरफेयर का समर्थन, मास्ड वॉरफेयर, नो रिस्ट्रिक्शन, नो इंटेलिजेंस। ऐसी 50 अच्छी भी हैं, लेकिन सोसाइटी के स्ट्रक्चर के लिए हमें इन पे फोकस करना पड़ेगा। अब जब एक सोसाइटी ज्यादा ही मैस्कुलिन हो जाती है तो औरतों को बांध बूंद के घर में बिठा दिया जाता है, कोई राइट्स नहीं दिए जाते। 15 साल में शादी, प्लेजर पे कोई हक नहीं, मोस्टली अरेंज मैरिजेस, रेड पिलर्स जो होते हैं ना उनका नाइटफॉल कराते हैं। ऐसी दुनिया है। प्राचीन भारत, चाइना, मिडिल ईस्ट, कुछ ऐसे ही हालात थे इनके। कुछ सोसाइटीज तो इतना एक्सट्रीम चली जाती थी कि फीमेल्स के प्लेजर पार्ट्स को काट भी दिया जाता था, उनके पैर तोड़ दिए जाते थे ताकि वो बाहर ना जा पाए। एंड्रयू टेट को बड़ा मजा आएगा सुन के। लेकिन अब इसका असल इफेक्ट देखते हैं। देखिए, जिस सोसाइटी में औरतों को बोलने नहीं दिया जाता उसका सर्वनाश निश्चित हो जाता है, क्योंकि औरत ही आदमियों को अकाउंटेबल ठहराती है। वो काम चोरों को काम करने पर मजबूर करती है। लेकिन अगर औरतों को सवाल पूछने का भी हक ना हो और आदमी की अरेंज मैरिज करवा दी जाए तो क्या ये तरक्की करेगा आदमी? इसका रिजल्ट होता है एक ऐसी सोसाइटी जो इतनी रिजिड हो जाती है कि वो कुछ भी बदलना नहीं चाहती और ना बदल सकती है, और बदलेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? ये लोग डरने लगते हैं इनोवेशन से, कुछ भी नया करने से इनकी फटने लगती है। आपको ऐसे हालात मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में आज भी देखने को मिल जाएंगे। इसकी वजह से देश के लीडर्स लॉज के अंदर ऐसा ओवर करेक्शन कर देते हैं कि हमारे देश ने औरतों का बुरा किया है तो अब हम भुगतान करेंगे। इतने में सोसाइटी फिर से उल्टी हो जाती है। अब औरतों के पास कानून आ गया सारा, वो उसका गलत फायदा उठा रही हैं। लेकिन ये बात एक इलाके के बहुत अच्छे से समझ में आ गई, वो था यूरोप। एक ऐसा इलाका जहां पे अरेंज मैरिजेस को बहुत पहले से ही समर्थन मिलना बंद हो गया था, लेकिन लीडरशिप फिर भी मैस्कुलिन थी। ये है परफेक्ट ब्लेंड फॉर प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। क्योंकि अगर सोसाइटी ज्यादा फेमिनिन हो जाए तो वहां पे लोग इतने मूड हो जाते हैं कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट के अलावा कोई चीज देख ही नहीं पाते, सोच ही नहीं पाते। सेक्सुअल डिजनरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कोई भी किसी के भी साथ सो रहा है, बर्थ रेट डाउन हो जाते हैं, मॉरल स्टैंडर्ड्स खत्म हो जाते हैं, और ऐसी सोसाइटीज बाहर से आने वाले खतरे से बिल्कुल ही अपरिचित हो जाती हैं। मतलब ही नहीं रह जाता कोई, इसीलिए ये सोसाइटी ज्यादा टिक ही नहीं पाती। तो पेट्रियार्की एग्जिस्ट तो करती है लेकिन वो वेव्स में आती है। अगर आप हिस्ट्री स्टडी करेंगे तो लगभग हर 500 साल में आपको इसकी कहीं ना कहीं वेव देखने को मिलती है। तो इनका पहला क्लेम तो पूरी तरीके से असत्य है कि महिलाएं सदा से दबाई जाती आ रही हैं, और फिर कहती हैं कि आज भी यही हाल है कि दुनिया के टॉप 100 सेल्फ मेड बिलियनियर्स में से एक भी औरत नहीं है। करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। दुनिया की टॉप पॉलिटिकल पावर्स में से एक भी फीमेल लेड नहीं है, बिल्कुल सही बात है।
मैं एक तो मतलब चलो ठीक है, बस इन दोनों चीजों से आगे नहीं जाती बात कभी। पैसा, पावर, ये नहीं देखना कि खदान में मरने वाला भी आदमी है, सरहद पे गोली खाने वाला आदमी है, मजदूरी करने वाले सारे आदमी है, गटर साफ करने वाले सारे आदमी है, कूड़ा साफ करने वाले, सड़क पे सोने वाले, आत्महत्या करने वाले अधिकतम लोग आदमी ही हैं। ये कैसी पेट्रियार्की भैया जिसमें आदमियों से ज्यादा कुत्ता किसी का नहीं बन रहा। इनइक्वालिटी तो साली हमारे साथ हो रही है, हो क्या रहा है? तो चक्कर क्या है? आदमियों का डेटा इतना अजीब कैसे है? और औरतों को इक्वालिटी चाहिए तो इसमें भर्ती क्यों नहीं करवाई जा रही है उनकी? देखिए, आदमियों के ट्रेड्स अक्सर एक्सट्रीम्स पे लाया करते हैं। मतलब वैसे तो आदमी औरत की आईक्यू जो है वो एवरेज उसका आइडेंटिकल है, लेकिन अधिकतम महिलाएं एवरेज के काफी करीब हैं, और वहीं आदमी या तो एक्सट्रीमली हाई आईक्यू होते हैं या फिर एक्सट्रीमली लो आईक्यू। ये वेरिएंस लगभग हर एक ट्रेट में देखने को मिलता है, और यही कारण है कि दुनिया के सबसे हाइपर सक्सेसफुल इंसान भी आदमी हैं और दुनिया के सबसे गलीज क्रिमिनल्स भी आदमी रहे हैं। अब देखिए, किसी भी श्रेणी में टॉप मारने के लिए एक महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है टेस्टोस्टेरोन। यह आपको जीतने के लिए मोटिवेट करता है और हारने पर थकने नहीं देता। इस वक्त हम एक बहुत भयानक टेस्टोस्टेरोन क्राइसिस में हैं। जितने कम लेवल्स आज के आदमी में दिखाई पड़ते हैं उतने आज से पहले कभी नहीं थे। सप्लीमेंट्स तो बहुत आते हैं, लेकिन आपको इन पे लगातार खर्चा करना पड़ता है और इन्हें छोड़ते ही टेस्ट फिर कम हो जाता है। तो एकेडॉन ग्रुप ने आपके लिए डिजाइन किया है एक ऐसा रेवोल्यूशनाइजिंग प्रोग्राम जो आपकी लाइफस्टाइल को कुछ साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स की मदद से परमानेंटली एनहांस कर देगा, जिससे आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स सदा अपने चरम पर रहेंगे। इस प्रोग्राम का नाम है मैस्कुलिन जेनेसिस, और इसका एक डायरेक्ट लिंक आपको मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, कमेंट्स में जाके जरूर चेकआउट करिए। अब शायद कुछ फेमिनिस्ट के समझ में आ रहा होगा कि दुनिया में मेन वर्सेस वुमेन के फाइनेंशियल डायनामिक्स इतने अजीब क्यों हैं? क्योंकि मैस्कुलिन ट्रेट्स की डोमिनेंस प्लस फीमेल ट्रेट्स का बैलेंस सक्सेस की रेसिपी है। जितनी सोसाइटीज ने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है उतनी ही तेजी से उनकी इकोनॉमी बढ़ती चली है। आप ऐसी किसी महिला से आज तक नहीं मिले होंगे जो फाइनेंशियली महा सक्सेसफुल हो और केवल फेमिनिन हो, और ना ही आप ऐसे किसी मर्द से भी मिल पाएंगे जो महा सक्सेसफुल हो और फेमिनिन ट्रेट्स को मास्टर ना कर चुका हो। एम्पैथी, जेंटलनेस, वर्बल वॉरफेयर, क्रिएटिविटी, इसके बिना धंधा बन ही नहीं सकता। हम सबको फेमिनिन और मैस्कुलिन को देखने का अपना नजरिया पूरी तरह से बदलना होगा। ये मेन वर्सेस वुमेन बिल्कुल नहीं है। जिस भी सोसाइटी ने अपनी कही बात को पत्थर की लकीर माना है उसका विनाश होने से कभी कोई नहीं रोक पाया। लेकिन एक बार को फेमिनिस्ट की बात को मान लेते हैं, अगर हमने एक फेमिनिन सोसाइटी का निर्माण कर दिया तो होगा क्या? तो ये फेमिनिस्ट सोसाइटीज की खास बात यह है कि यहाँ सबको सब कुछ करना अलाउड है, वो भी बिना किसी कॉन्सिक्वेंसेस के। कोई जजमेंट नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। ये सुनने को मिलता है ना आपको इनकी रील्स में कि कोई रोके ना, कोई टोके ना, कोई जजमेंट ना हो तो ठीक अभी के अभी रोक टोक की समाप्ति कर दी जाए, बॉडी काउंट की अहमियत खत्म कर दी जाए और शुरू किया जाए कौन बनेगा रोडपति। आए चले शुरू करते हैं। सबसे पहले इस सोसाइटी में फैलेगी सेक्सुअल डिजेनरेसी, मतलब हुकअप कल्चर बढ़ता चलेगा, लोगों का अपने शरीर के प्रति सम्मान घटता चलेगा। रिस्की नहीं है, जजमेंटी नहीं है। ये एक ऐसी सोसाइटी है जहां पे गलत काम करने के लिए कोई कॉन्सिक्वेंस रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी सोशल ट्रस्ट मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो चुकी है। हम ये अक्सर भूल जाते हैं कि सोसाइटी के साथ एक अच्छा रिश्ता मेंटेन करने की हमारे ऊपर फिलहाल एक जिम्मेदारी है, एक प्रेशर है, और अगर हमें अपने फायदे के लिए चीजें करनी है और किसी की नहीं सुननी है तो हम ही नहीं, सोसाइटी के हर सदस्य के सर से यह जिम्मेदारी पूरी तरह से चली जाएगी। और जब लोगों को इस बात की चिंता होनी खत्म हो जाती है तो क्राइम रेट एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। लूटपाट, चोरी डकैती, ये आम बातें हो जाएंगी। मजा तो अब आना चालू होगा। माय बॉडी माय चॉइस का परिणाम यह होगा कि मैरिज रेट्स घटते चलेंगे, जो हो रहा है बाय द वे। आपको लगातार ऐसी रील्स देखने को मिलेंगी जहां पे 40-40 साल की बुढ़ियाएं सिंगल होना फ्लेक्स कर रही हैं। इस सोसाइटी की पॉपुलेशन साल दर साल गिरती ही चलेगी और पार्टनर ना मिलने से एक बड़ी तादाद में आदमी फ्रस्ट्रेट होते चलेंगे, और जब इनका ब्रेकिंग पॉइंट आएगा तो ये पूरी सोसाइटी में आग लगा देंगे। बाय द वे, ये भी या तो कहीं ना कहीं हो रहा है या बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगले कुछ सालों में होने वाला है। इसका परिणाम होता है एक भयानक रेवोल्यूशन। ये सुनने में साइंस फिक्शन लग रहा होगा, लेकिन ये सारा डेटा हमारे पास रिकॉर्डेड है। रोम को गिरने में 200 साल लगे थे। इतना धीमा डाउनफॉल था कि उस समय के लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी। जानता हूं थोड़ा शॉकिंग है, लेकिन अगर हालात बदले नहीं गए तो ये इनएविटेबल भी है। कई बार हो चुका है और इस बार बिल्कुल भी अलग नहीं होगा। भाई, अगर आपने सोसाइटी को ज्यादा ही मैस्कुलिन बना दिया तो लोग औरतों को घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। अफगानिस्तान की इकोनॉमी देखो जरा, एक बार यही भारत में भी हुआ है। हम इतने मैस्कुलिन हो गए कि हमने इनोवेशन करनी ही बंद कर दी। इतने डरने लग गए हम नई चीजों से कि दुनिया देखते ही देखते आगे निकल गई। और इससे भी बुरा तो यह कि इस चक्कर में ऐसा पलटारा हो गया कि अब जनानी बनते जा रहे हैं लोग। काम धाम करना नहीं है, लड़कियों वाली अदाएं हो गई सबकी, सबके इमोशंस पे काबू खो चुके हैं। तो हल इसका यह है कि उन सोसाइटी से सीखा जाए जहां बैलेंस की मदद से ग्रोथ आई है, लेकिन किसी भी डायरेक्शन में हद से ज्यादा ना झुका जाए। और इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे बेस्ट मॉडल है बैलेंस्ड सोसाइटी,
प्लस मैस्कुलिन लीडरशिप। तो महिलाएं, आप पावर की चिंता ना करें, लेकिन अपने शरीर की पूरी पूरी चिंता करें। और मर्द जाति से मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने औरतों को ज्यादा दबाया तो आपके खुद के ग्रोथ पोटेंशियल को आप नष्ट कर डालेंगे। तो सबको फ्रीडम दें, लेकिन सबको सोसाइटी के प्रति एक जिम्मेदारी भी दें। दुनिया का सबसे एडवांस्ड टेस्टोस्टेरोन ऑप्टिमाइजेशन प्रोग्राम चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। लिंक इन द कमेंट्स एंड डिस्क्रिप्शन। और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए एकेडॉन ग्रुप के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को।